हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2। ये है क्लास 8 का मैथ्स, डेटा हैंडलिंग। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाली थी, आई होप आपने उसको देखा होगा एंड अच्छे से समझा होगा। ये चैप्टर आपके हाफ ईयरली स्टार्ट होने वाले हैं, तो अच्छे से सारी चीज़ें रिवाइज कर लो एक एक बार सारी वीडियो देख के एंड उसको अपने से ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो चलो ये शुरू करते हैं। इसमें इन्होंने बोला है, पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। पहला क्वेश्चन है, अगर आप एक व्हील को स्पिन करते हो तो ये कितनी पॉसिबिलिटी है, ये लेटर्स कितने टाइम्स आएंगे। एज यू कैन सी हियर 1 2 3 4 4 लेटर्स ही हैं, तो 4 ही प्रोबेबिलिटी होगी। 4 टाइम्स ही मतलब ये आ सकते हैं। अब आप बोलोगे इसमें 5 है, लेकिन लेटर्स तो सेम है ना, तो 4 ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा देयर आर 4 लेटर्स A B C D, सो देयर आर 4 आउटकम्स। सिंपल सा ये आंसर इसमें लिख देना है। क्वेश्चन नंबर बी में टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, ये मैंने कॉइन्स लिया है, कॉइन लिया है ना। इसमें ये हेड होता है एंड ये टेल होता है। इन्होंने बोला है ऐसे ही 2 कॉइन्स लेके अगर आप टॉस करोगे तो इसके आउटकम्स की क्या पॉसिबिलिटी है। तो 4 आउटकम्स आएंगे, या तो यही 2 बार आएगा, या तो यही 2 बार आएगा, 2 हो गए, या तो एक ये आएगा एक कॉइन्स में और एक कॉइन्स में ये आएगा, है ना। और एक या फिर ये हो सकता है एक कॉइन्स में ये आएगा और एक कॉइन्स में वाइस वर्सा। ठीक है, तो दोनों का आंसर सिंपल सा आप लिख सकते हो। जैसा मैंने पहला बताया कि देयर आर 4 लेटर्स A B C D, सो देयर आर 4 आउटकम्स। सेकेंड में व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर देयर आर 4 पॉसिबिलिटी, है ना, 4 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आउटकम्स, जैसे हेड हेड या फिर हेड टेल या फिर टेल हेड या फिर टेल टेल। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का 1 एंड 2। आई होप क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सो 2 में इन्होंने बोला है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। सिंपल सा जो लूडो की गोटी होती है उसमें जो नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6 ये होते हैं नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं ना, 1 तो ना ही प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। तो प्राइम नंबर 2 हो गए, 3 हो गए एंड 5, तो 3 प्राइम नंबर है। तो सिंपल सा यहाँ लिख दो 2 2 3 5 ही हो जाएंगे। नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है 1 4 6, 3 नंबर 1 4 6 जो है प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद ये तो बी था। उसके बाद 1 का ए बी हो गया। सेकंड में है ए नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से जो बड़ा नंबर है वो 6 हो जाएगा। एंड ये बी में अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो ये 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो बस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर यही है, प्राइम नंबर 2 3 एंड 5। और सेकंड जो है वो प्राइम नंबर जो नहीं है, सेकंड में क्या था, नॉट ए प्राइम नंबर, तो बस वही है 1 4 6। नॉट नंबर ग्रेटर, अच्छा नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6 एंड नॉट ग्रेटर देन 5 इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो 3 में अब प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछी। अभी तक जो हम बता रहे थे वो भी था वही कि पॉसिबिलिटी क्या है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इज, क्वेश्चन नंबर ए। हमें इससे ही इसको फाइंड आउट करना है कि डी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। डी 1 है और कितने में से 1 2 3 4 5 है नंबर, तो डी तो 1 है, तो डी की प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। देखो सिंपल से लिख दो, इन अ स्पिनिंग व्हील देयर आर 5 पॉइंट्स, है ना। ये जो हमने दिखाया अभी फिगर A B C D था ना, उसमें यहाँ पे D लिखा है। तो सो देयर आर 5 आउटकम्स, 5 है तो 5 आउटकम्स होंगे, लेकिन जो D पे स्टॉप होगी तो D तो सिर्फ 1 है, विच इज 1 आउटकम। तो सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D इज 1/5। तो जैसे कि मैंने बताया इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये भले ही 5 है लेकिन डी की तो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी ना, 1 आउट ऑफ 5 में से आएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का ए। बी क्वेश्चन में इन्होंने बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो ये जो कार्ड होते हैं ना ताश पत्ते, उसका उन्होंने क्वेश्चन पूछा है इसके बिहाफ पे। सो आपको जो खेलने वाले ताश पत्ते होते हैं उसमें 4 एसेस होते हैं, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी। तो 4 आउट ऑफ 52, देयर आर 4 इवेंट्स ऑफ गेटिंग एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज 4/52। इसको डिवाइड कर दोगे तो 1/13, दैट मीन्स एक ही आउटकम्स होगा उसका, इसकी एक ही प्रोबेबिलिटी होगी अगर 52 है तो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 बी। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए इसमें कितने एसेस होते हैं अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं तो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी देख सकते हैं इसमें क्या दिया है यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन में ये इन्होंने एक
ग्राफ बना, ये एक फिगर दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो रेड एप्पल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रेड एप्पल है, ठीक है। एंड ग्रीन कितने हैं, 1 2 3, 3 ग्रीन एप्पल है। अब यहाँ पे रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले तो टोटल कितने एप्पल हो गए, 7 हो गए, इनको काउंट करोगे तो 7, तो टोटल एप्पल 7, रेड एप्पल 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जितने रेड एप्पल हैं एंड टोटल में से जैसे हम फ्रैक्शन करते हैं वही इनमें प्रोबेबिलिटी भी बतानी है। तो यहाँ पे 4 एज न्यूमरेटर, 4 आउट ऑफ 7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है नंबर 1 to 10 जो है वो रिटर्न है सेपरेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड उसको एक बॉक्स में मिक्स कर दिया गया, एक स्लिप बनाई गई है किसी पे 1 2 3 ऐसे नंबर्स लिख के 10 तक उसको बॉक्स में मिक्स कर दिया है। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, तो 6/10 हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना 6/10, क्योंकि 10 पूरे हैं एंड 6 की भी तो आने की एक ही नंबर है ना, तो 6/10 हो जाएगा, सिंपल सा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो 6 से जो छोटे नंबर है कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, दैट मीन्स ये 5 नंबर है ना। 5 की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो 5 आउट ऑफ 10 हो जाएगी, दैट मीन्स 1/2, ठीक है। अभी मैं लिख के भी बताती हूँ। थर्ड इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 कौन कौन से नंबर है, 7 8 9 10, तो 4 है, तो दैट मीन्स 4/10 हो जाएगा, आउट ऑफ 10 में से ही तो आ रहे हैं ना ये, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 4/10, फिर से इसको क्रॉस करोगे तो 2/5 हो जाएगा। गेटिंग 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए ना नंबर जो 1 डिजिट के हैं। 10 कर दोगे तो 2 डिजिट, इसलिए 10 को इंक्लूड नहीं करें, तो 9 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसको सिंपल सा लिख देना है, पहले क्वेश्चन का सिंपल से लिख देना, आउटकम ऑफ गेटिंग नंबर 6 फ्रॉम 10 सेपरेट स्लिप इज 1, क्योंकि 6 जो है 1 ही है तो 1 हो जाएगा, तो इसके लिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/10, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। सेकंड क्वेश्चन में नंबर लेस देन 6 जो है वो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे, तो कितने नंबर हो गए, 5 हो गए, तो दैट मीन्स 5 आउट ऑफ 10, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी गेटिंग अ नंबर लेस देन 6 इज 5/10, तो ये 1/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म। थर्ड है नंबर ग्रेटर देन 6 आर 7 8 9 10, 6 से जो ग्रेटर देन है वो ये नंबर्स हैं, तो कितने 1 2 3 4, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 आउटकम्स हो गए ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/10, तो ये 4/10 होने के बाद इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा 2/5। लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा गेटिंग 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट कितने हैं, 9 बताया मैंने जैसे कि, तो 9 आउट ऑफ 10 हो जाएंगे, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/10, है ना। 1 डिजिट नंबर जो है इनकी 9 चांसेस हैं 10 में से आने की। अब प्रोबेबिलिटी मतलब होता है संभावना, एक तरीके से कितने चांसेस है उस चीज के, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 करते हैं। 5 में इन्होंने बोला है इफ यू हैव स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स 1 blue sectors and 1 red sectors, what is the probability of getting green sector, what is the probability of getting a non blue sector। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें सिंपल सा पहले टोटल कर लो, कितने हैं सेक्टर, 1 3 4 5, 5 हो गए ना, 3 प्लस ये 2 5, तो 5 सेक्टर हो गए। तो गेटिंग अ नॉन ब्लू, पहले तो ग्रीन सेक्टर की क्या हो जाएगी 3 आउट ऑफ 5, 3 चांसेस हो गए 5 में से आने के, एंड ब्लू सेक्टर की कितनी हो जाएगी 1 आउट ऑफ 5, एंड नॉन ब्लू सेक्टर की कितनी हो जाएगी, जब 1 ब्लू है तो नॉन ब्लू 4 हो जाएंगे, है ना, 5 में से 1 जाओगे तो 4, तो 4 आउट ऑफ 5 जो है वो नॉन ब्लू सेक्टर की हो जाएगी। तो इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले तो कर लो यहाँ पे देयर आर 5 सेक्टर, तो ग्रीन के सेक्टर कितने हैं, आउट ऑफ 3 ग्रीन सेक्टर, 5 में से 3 ग्रीन सेक्टर है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ग्रीन सेक्टर की 3/5। देयर इज 1 ब्लू सेक्टर, तो आउट ऑफ 5 से 1 ब्लू सेक्टर है, तो नॉन ब्लू कितने हो जाएंगे 5 - 4 इज 4, 5 - 1 इज 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नॉन ब्लू सेक्टर की 4/5। तो इतना इजी था क्वेश्चन नंबर 5 करना। अब 6 को देखते हैं। 6 में इन्होंने बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने देखा था लूडो की गोटी वाला था ना, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी के बिहाफ पे हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। जैसे प्राइम नंबर लूडो में होते हैं 2 3 5, तो कितने नंबर है 2 3 5, 3 हो गए ना, आउट ऑफ 6
तो जो 3/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसको करके देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन था, उसमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमें पता है जो डाई होती है, लूडो की गोटी होती है, उसमें 6 नंबर्स होते हैं, 6 तो आउटकम्स भी हो गए। तो देयर आर 3 आउटकम्स, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है ना, 2 3 5 आउट ऑफ 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 3/6, दैट मीन्स 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 4 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 3 है, तो 6 में से 3 आउटकम्स होंगे, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। बी क्वेश्चन का आंसर सिंपल से यही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ प्राइम नंबर इज 3/6, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा। नॉट अ प्राइम नंबर कौन कौन से, 1 4 6। सेकेंड में जो है उन्होंने पूछा है ओनली, सेकेंड में पूछा है ग्रेटर देन 5, तो ओनली 6 ही जो है, 6 ही नंबर है जो 5 से ग्रेटर देन है, तो इसका 1 आउटकम होगा आउट ऑफ 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 1/6। ठीक है। थर्ड, जो सेकंड का जो बी है, उसमें इन्होंने पूछा है जो 5 से ग्रेटर देन नहीं है, तो कौन कौन से 5 से ग्रेटर देन नहीं है, 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे 5 आउटकम्स हो गए 6 से, 5 आउटकम्स आउट ऑफ 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 हो जाएगी। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 4.2 का